21 मई 2025 इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 एक एयरबस 321 दिल्ली से श्रीनगर के लिए एक रूटीन यात्रा के लिए तैयार थी। 227 लोग विमान में सवार हुए। हर कोई अपनी कहानी के साथ एक सामान्य उड़ान की उम्मीद कर रहा था। इंजन गरजे, विमान ऊपर उड़ा और केबिन शांत हो गया। यात्री पढ़ रहे थे, खिड़कियों से बाहर देख रहे थे या बस आराम कर रहे थे। क्रू कुशलता से काम कर रहा था, आराम और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बस एक और फ्लाइट। लेकिन बादलों के ऊपर आसमान कुछ छिपा रहा था। सभी की नजरों से दूर एक शक्तिशाली तूफान आगे बढ़ रहा था। पायलट अपने इंस्ट्रूमेंट्स की निगरानी कर रहे थे, रास्ते में जमा हो रहे खतरे से अनजान थे। हिमालय में मौसम पल भर में बदल सकता है। हवा जो कभी शांत थी अब खतरनाक होने वाली थी। यात्रियों को फ्लाइट पर भरोसा था। उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि क्या आने वाला है। उनकी यात्रा अब एग्जिस्टेंस की लड़ाई बनने वाली थी। अचानक आसमान काला हो गया। विमान सीधे एक भयानक ओलावृष्टि में उड़ गया। बर्फ ने विमान पर हमला किया, बहरे कर देने वाली ताकत से फ्यूजलेज पर वार किया। अंदर की कालमी टूट गई, डर पूरे केबिन में फैल गया। विमान हिंसक रूप से हिल गया, तूफान के प्रकोप से उछल गया। यात्रियों ने अपनी सीटों को कसकर पकड़ लिया। कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे। बिजली बाहर चमक रही थी, केओस को रोशन कर रही थी। ओलावृष्टि लगातार हो रही थी, विमान को पीट रही थी और उसकी लिमिटों का परीक्षण कर रही थी। पायलटों को लगभग शून्य विजिबिलिटी का सामना करना पड़ा। उनके इंस्ट्रूमेंट्स खतरे में थे। हर सेकंड विमान प्रकृति की दया पर था। क्रू ने यात्रियों को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन डर साफ दिख रहा था। बच्चे रोए, बड़े फुसफुसाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। पायलटों ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, यह जानते हुए कि 227 जानें उन पर निर्भर थीं। तूफान कौशल और हिम्मत की एक सच्ची परीक्षा थी। एग्जिस्टेंस की लड़ाई शुरू हो चुकी थी, पृथ्वी से बहुत ऊपर। हर फैसला अब डिजास्टर और होप के बीच का अंतर था। कॉकपिट में पायलट ने बेताबी से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। रडार पर एक साफ आसमान का एक पैच दिखाई दिया, बस सीमा पार पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में। जाने दांव पर होने पर पायलट ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में आपातकालीन प्रवेश का अनुरोध किया। यह प्ली अर्जेंट था, सबसे ऊपर सेफ्टी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस एक बंद दरवाजा। क्रू के पास तूफान का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कॉकपिट में तनाव बहुत था। पिलोटों ने वह सब कुछ किया था जो वे कर सकते थे। अब उन्हें कौशल, ट्रेनिंग और साहस पर भरोसा करना था। तूफान रेजिंग ऑन था और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता इससे होकर गुजरना था। बोर्ड पर सभी का भाग्य अधर में लटका हुआ था। एक सुरक्षित मार्ग से इनकार किए जाने पर पायलट ने श्रीनगर एटीसी को एक आपात स्थिति घोषित की। उन्होंने पूरा नियंत्रण ले लिया। भयानक अपड्राफ्ट्स और लगातार ओलावृष्टि से लड़ रहे थे। क्रू ने हर प्रोटोकॉल का पालन किया। उनकी ट्रेनिंग उन्हें केओस के माध्यम से मार्गदर्शन कर रही थी। वार्निंग लाइट्स चमके, अलार्म बजे, लेकिन पायलट केंद्रित रहा। उन्होंने अपने सह पायलट में आत्मविश्वास जगाया। ग्राउंड कंट्रोल के साथ संवाद करते हुए तूफान के माध्यम से स्टीयरिंग किया। हर चाल क्रिटिकल थी, हर सेकंड रिजॉल्व का एक टेस्ट। यात्रियों ने हर झटके, हर बूंद को महसूस किया, होप से चिपके रहे। प्रेशर में पायलट की कालमी उनकी एकमात्र ढाल थी। उन्होंने विमान को सबसे खराब स्थिति से निकाला, कभी हिचकिचाया नहीं। तूफान ने विमान और उसके क्रू को सीमा तक धकेल दिया, लेकिन पायलट का डिटर्मिनेशन कभी नहीं डिगा। तूफान के दिल में सच्ची प्रोफेशनलिज्म चमक उठी। वह उड़ता रहा, बोर्ड पर सभी के लिए होप लेकर। आखिरकार ओलावृष्टि कम हो गई, बैटर्ड विमान आजाद हो गया। पायलट ने फ्लाइट 6E2142 को श्रीनगर की ओर गाइडेड किया। लैंडिंग के लिए लाइन अप करते समय हर आंख उन पर थी। शाम 6:30 बजे विमान सुरक्षित रूप से उतर गया। राहत और ग्रेटिट्यूड पूरे केबिन में फैल गया। हर कोई सुरक्षित था। विमान पर निशान थे, एक डैमेज्ड नोज कोन, तूफान के प्रकोप का सबूत। यात्रियों ने पायलट की प्रशंसा की, उनकी आवाजें इमोशन से भरी थी। सोशल मीडिया धन्यवाद और एडमिरेशन से भरा हुआ था। इंडिगो ने इंस्पेक्शन के लिए विमान को ग्राउंड कर दिया, सुरक्षा को प्राथमिकता दी। लेकिन प्रोसीजर से परे यह साहस और कौशल था जिसने जानें बचाई। पायलट की कालमी और बहादुरी ने डिजास्टर को सर्वाइवल में बदल दिया। यह फ्लाइट अनप्रेडिक्टेबल स्काइज
और उन नायकों की याद दिलाती है जो हमें उनके माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। शांत साहस हमारे डीपेस्ट रिस्पेक्ट का हकदार है।